हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होता है, कहाँ पे कौन से वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमने जनरली, और एक बात और कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा फोर्स है, जहाँ फोर्स तो नहीं कह सकते इसको, ये ऑलवेज जहाँ पे जिस तरफ आपका मूवमेंट की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट लगेगा। हम एक वर्ड यूज करेंगे बार बार, टेंडेंसी टू मूव। कोई ऑब्जेक्ट जहां मूव कर सकता है उसके अपोजिट, उसके अपोजिट आपके पास में फ्रिक्शन हम अप्लाई करेंगे। उसके अपोजिट हम फ्रिक्शन एफ आर इसको लिख सकते हैं, हम अप्लाई करेंगे ना। हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे एक बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सपोज करो एक हमारे एक सरफेस है, दिस इज ए स्मूथ सरफेस, और एक हम वर्ड यूज करते हैं, या तो लिखा आता है स्मूथ सरफेस या लिखा आता है फ्रिक्शनलेस सरफेस। हम इसको मान लेते हैं कि ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब है कि इस सरफेस पे कोई, इन दोनों के कांटेक्ट के बीच में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है। इसका मतलब सपोज करो इसका जो मास है वो 10 kg मास है, 10 kg मास है, हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन। 10 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन। हम सबसे पहले इस ब्लॉक का FBD डायग्राम बनाएंगे। FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आपको क्लियरली विजिबल होता है कितने फोर्सेस लगे हुए हैं और किस तरफ फोर्स का मूवमेंट या किस तरफ एक्सलेशन बन के आएगा। ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बन के आएगा। इस ब्लॉक को यहाँ रखेंगे, ये 10 kg है, 10 kg का मतलब कि नीचे एक फोर्स बन के आएगा विच इज 100 न्यूटन, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, mg बन के आएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 100 हो गया। एक अपोजिट यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ये एक सरफेस है, नॉर्मल अप्लाई होगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा ब्लॉक की तरफ लगता है। आपको पता होगा कि जो नॉर्मल फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है वो ब्लॉक की तरफ लगता है। ठीक है, नाउ हम इस फोर्स को यहाँ ना दिखा के हम क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, हम इस फोर्स को यहाँ से हटा के हम इसको ऊपर दिखा देते हैं। भाई एरो ऊपर है तो हम इसको जनरली ऐसे करेंगे, यहाँ से ये दिखा देते हैं नॉर्मल। नाउ एक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स है, हम इस फोर्स को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज 50 न्यूटन फोर्स। एंड यू नो वेरी वेल इसका जो मोमेंट होगा, मोमेंट होगा वो वर्टिकल जितने कंपोनेंट्स है उसमें कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इसको मूव कराएगा, केवल केवल मूवमेंट 50 कराएगा। तो हम कह सकते हैं जो नॉर्मल बन के आएगा, इसका नॉर्मल की जो वैल्यू बन के आएगी वो कितनी बन के आएगी, 100 न्यूटन बन के आ जाएगी। इसको कुछ लोग नॉर्मल कहते हैं, कुछ लोग इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज रिएक्शन फोर्स, वो भी एक बात है। नाउ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इसको आगे लेके जाएगा तो हम बोलेंगे एफ नेट। एफ नेट की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 50 न्यूटन। एंड वी नो एफ नेट को हम एम इंटू ए लिखते हैं, एम इंटू ए, एम यू नो एम कितना है, 100 है, 100 हो गया, सॉरी 10 है, 10 इंटू ए वैल्यू बनी 50 एंड ए इज इक्वल टू 50 बाई 10 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू बन जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन विदाउट फ्रिक्शन। समझ है? ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपने क्लासरूम में करे ना। अब हम बात करते हैं अगर हमें यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ दे दिया जाए तो क्या कंसेप्ट बन के आएगा। अगर हमें कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया जाए तो कैसे बात करेंगे। देखो, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग ये करने वाले हैं यहाँ पे, ये समझेंगे कि अब आपको यहाँ पे एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस दिया जाएगा या म्यू के दिया जाएगा। पहले बात करते हैं कि म्यू एस कब अप्लाई होगा, म्यू के कब अप्लाई होगा। नाउ देखो, अगर आपको दिया जाए, अगर आपको दिया जाए कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने पे आप सबसे पहले चेक करेंगे टेंडेंसी टू मूव किधर है, किधर आपको ब्लॉक मूव करना चाहता है। ये जो ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी टू मूव इधर है। अगर टेंडेंसी टू मूव इधर है तो इसका ए इस तरफ बन के आएगा। अगर ए इस तरफ बनेगा तो जो सरफेस दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट में है, देखो ब्लॉक ये है, नीचे सरफेस है, देखो ये वो सरफेस है जो दोनों की, मतलब ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है, और ब्लॉक के बीच का जो कांटेक्ट है वो ये है। इस कॉन्टेक्टेड सरफेस पे, इस कॉन्टेक्ट पे एक टेंडेंसी टू मूव के अपोजिट
दिस इज द टेंडेंसी टू मूव। इसके अपोजिट एक फोर्स बन के आएगी, देखो उस फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ऑलवेज अपोजिट। अगर टेंडेंसी टू मूव इधर होगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट बन के आएगी, समझ आए? अभी जो फ्रिक्शन फोर्स हम इसको चेक करने वाले हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स की हम वो कैसे करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। हम इसको दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम म्यू एस कहते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, एक ऐसा फोर्स जो कि आपके ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा है। जैसे जो वैल्यू बन के आती है हमारे पास, वो हम इसको ऐसे चेक करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखते हैं। एन आपको निकालना आता है, आपको एन निकालना आता है। अगर हम इसके लिए एन निकालेंगे, देखो एन ऊपर तरफ बन के आएगा, नीचे mg बन के आएगा। mg तो हम बोलेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं म्यू। हम बात करेंगे कब स्टैटिक होगा और कब आपके पास में ये कब स्टैटिक फोर्स बन गया, कब स्टैटिक अप्लाई होगा, कब काइनेटिक अप्लाई होगा। ठीक, देखो ये हम इस वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू भी कहते हैं, हम इसको लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, और एक वर्ड आपने सुना होगा, हम फ्रिक्शन को एडजस्टेबल फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। कैसे एडजस्ट करती है फोर्स को, ऐसा मान लेते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं फिर से एग्जांपल 10 कीजिए, 10 kg। अब बोलेंगे जो नॉर्मल बन के आएगा, नॉर्मल ऊपर बनेगा नॉर्मल, नीचे आएगा 10 इंटू 10 100, तो नॉर्मल की वैल्यू बन के आएगी 100। नॉर्मल विल बी 100 न्यूटन। हम इसको पुट करेंगे, उसको बोलते हैं F इज इक्वल टू म्यू इंटू 100। ठीक है जी, मैं इसको म्यू 100 बोल सकता हूँ, मैं इसको म्यू इंटू 100 बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये बन जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं 100 म्यू, दिस इज 100 म्यू। ठीक है जी, नाउ अब आपको ये म्यू दिया जाएगा, म्यू दिया जाएगा। सपोज करो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन में जहां पे दो कोएफिशिएंट दिए जाएंगे, इसका मतलब है कि एक स्टैटिक होगा एक काइनेटिक होगा। जो वैल्यू कम है उससे बोलते हैं काइनेटिक, काइनेटिक कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा कम होती है। इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू सपोज करो हमने मान लिया पे 3 न्यूटन की वैल्यू, 0.3 की वैल्यू है, तो 0.3 यहाँ पुट करेंगे। हम बोलेंगे इसको फ्रिक्शन विल बी 0.3 इंटू 100, तो वैल्यू बन जाएगी 30 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 30 न्यूटन अप्लाई होगा। क्या 30 न्यूटन एक साथ अप्लाई होगा? नहीं, ये एक साथ 30 न्यूटन अप्लाई नहीं होगा। कैसे अप्लाई होगा, देखो तो समझ लेते हैं एक बार हम। हमें अभी हमने पहले कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। देखो पीछे एक वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे, इट विल बी, मैं इसको एफ एस लिखूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखूंगा। देखो हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे बाहर से, इस फोर्स की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, और हम साथ साथ में हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करेंगे, जो भी वैल्यू बन जाएगी, और एक वर्ड और लिखेंगे हम यहाँ पे एफ माइनस एफ एस। आप समझ जाएंगे कि वो टोटल एफ फोर्स है, मतलब टोटल एफ नेट फोर्स है। ये देखो ये मैक्सिमम कितनी अप्लाई हो सकती है, मैक्सिमम अप्लाई हो सकती है 30 न्यूटन। ये किसने बताया हमें 30 न्यूटन की वैल्यू? हमें ये गिवन है कि 0.3 कोएफिशिएंट है, ठीक है, और नॉर्मल हमने निकाल रखा है, वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। सपोज करो हम इस ब्लॉक के ऊपर सबसे पहले 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। कितना? हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। हम एक 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली 10 पे एडजस्ट हो जाएगी, इसे तो उसको बोलते हैं हम एडजस्टेबल फोर्स। 10 पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। कहां तक एडजस्ट हो सकती है वैल्यू? 30 तक जाके एडजस्ट हो सकती है। आपने कोई फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करी, उसका एक रिएक्शन अप्लाई हो गया, उसका एक रिएक्शन ऑटोमेटिक आ गया, इट विल बी 10। ये भी जाके 10 पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस 0 बन गया, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सपोज करो हम इस फोर्स को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करके 20 पे लेके जाते हैं। हम
20 न्यूटन पे लेके गए। अब क्या हुआ, ये पीछे मैक्सिमम 30 तक जा सकते हो, अब एक साथ 30 नहीं जाएगी। पहले 20 अप्लाई करा हमने, देखो अब ये 20 फिर से अपोजिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर 20 पे पहुंच जाएगी। आपकी फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट होके, क्योंकि वो उसको अपोज कर सकती है, बट अपोज कब तक कर सकती है, अपोज कर सकती है 30 तक। 30 के बाद अपोज नहीं कर पाएगी वो, लेकिन 30 के पहले वो उतनी ही अप्लाई होगी जितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। 20 हो गया, 20 न्यूटन आ गया। देखो ये ठीक है। अब सपोज करो हमने यहाँ पर, अच्छा इसका फाइनल कितनी वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू फिर से भी कोई एफनेट नहीं है, टोटल फोर्स 0 इसके हो गई, इसका मतलब ब्लॉक आपका आगे मूव नहीं करेगा। सेकंड देखो, थर्ड देखो, अगर सपोज करो हम इस पे अब 30 अप्लाई करते हैं, 30 न्यूटन, ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी अपनी फोर्स और 30 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, एंड इट विल बी 30 न्यूटन। जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन अभी भी ब्लॉक एट रेस्ट है। नाउ अब जैसे आप 31 उसको न्यूटन करेंगे, सपोज करो आपने इसको 31 न्यूटन कर दिया, इट विल नॉट गो टू 31, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू 30 न्यूटन है। ये 30 न्यूटन पर ही रहेगी मैक्सिमम, 30 से कम वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करेगा फ्रिक्शन उस कम वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट मूव नहीं करने देगा। आपने उसकी लिमिट को ब्रेक करा, आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करा, नाउ इट इज हेल्पलेस। ये हेल्पलेस है, उसे पता है कि मुझे केवल 30 तक ही अपोज करना है, 30 के बाद ये देखो 30 के बाद आपने जैसे 31 करा, देखो यहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा। इन तीनों केस में नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब आपका यहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा, यहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा 31 माइनस 30 कितनी फोर्स बन के आएगा, कुछ बन के आएगा, बन के आएगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स बना, 1 न्यूटन फोर्स बना। यू नो आप जानते हैं कि एफ नेट की वैल्यू बनी 1 और ये m इंटू ए के बराबर होगा। आपको m दे रखा है 10 kg, हम बोलेंगे यहाँ पे 1 इंटू 10 इंटू ए की वैल्यू बनेगी 1/10 विच इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट तो हुआ ब्लॉक का मूवमेंट, कहां तक स्टार्ट नहीं होने देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 गिवन होगी आपको, कोफिशिएंट गिवन होगा, वो उससे हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वहां तक स्टार्ट नहीं होने देगा। बट यहाँ पे अब एक बहुत समझने वाली बात है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन को ही पिक्चर में मानते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर अब एक बार आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू द पिक्चर। एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद हम म्यू के को कंसीडर करेंगे फॉर मूवमेंट, फॉर एनी मूवमेंट। हम किसी भी मूवमेंट पर हम जो फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे वो एफ के निकालेंगे, और ये वैल्यू म्यू के इंटू नॉर्मल से निकलेगी। जब मूवमेंट स्टार्ट हो गया, आपको म्यू के गिवन होगा, जैसे जनरली देखो ऐसे गिवन होता है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस में, ऐसे गिवन होता है। तो देखो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर 0.3 एंड 0.1। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नाउ अब हम जो अपोज करेंगे यहाँ पे, हम जो इस ब्लॉक में बनाएंगे, सपोज को हम यही मान लेते हैं 0.1 मान लेते हैं, हम यहाँ पे 0.1 वैल्यू मान लेते हैं कि हमें जो म्यू के दे रखा है, हमें जो म्यू के 0.1 दे रखा है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, एफ के इजिकल टू 0.1 इंटू 100, वैल्यू बनेगी 10 न्यूटन। जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा यहाँ पे, तो हम मूवमेंट के टाइम पे 30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 10 न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि मूवमेंट के टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कम कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, तो दो हम पे जो ये बन गई 21 बन के आएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे 21 बनेगा, वैल्यू बनेगी 2.1 मीटर स्क्वायर। ये समझना है हमें। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ब्रेक हो जाती है एक बार,
तो सडनली फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। आपने फील भी करा होगा, आप कभी किसी ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं ब्लॉक को, तो एक बार ताकत लगती है उसको धक्का देने में, पुश करने में। अगर वो एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको इजीली मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे होता है। कंसेप्ट समझ में आया ना? अब हम इसका एक जनरल केस की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जनरल केस में पूछेंगे। देखो ये वो वैल्यू है फ्रिक्शन की जिससे फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। दिस इज स्टैटिक वैल्यू, टेंडेंसी टू मूव इस तरफ होगी, अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसको एफ एस बोलेंगे। ये एफ अगर आपके पास में एफ एस तक है तो नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। अगर जैसे ही आपके पास में, हम यहां पे ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ एस बन के आ रहा है, अगर एफ इज जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा बन के आ रही है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा बन के आ रही है, मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा तो ये काउंट नहीं करी जाएगी वैल्यू, हम इसको लिखेंगे ऐसे, हमें इसके लिए म्यू के दिया जाएगा। हम यहाँ पे ए कैसे निकालेंगे, हम ए ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट में ये कब होगा, ये तब होगा जब काइनेटिक हम चेक कर रहे होंगे, काइनेटिक, और यहाँ पे म्यू के पिक्चर में आ जाएगा, पीछे हम एफ के लिखेंगे, ठीक है जी। बट इसके लिए कंडीशन क्या चेक करनी है, हमें ये चेक करनी है कि व्हेन एफ ग्रेटर देन एफ एस है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये करने वाले हैं, एफ के लिखेंगे, देखो हम बोलेंगे यहाँ पे एफ के विल बी म्यू के इंटू एन, आपको म्यू के दिया जाएगा, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा होगा। एक अपोजिंग फोर्स पीछे है एफ के, एक आगे फोर्स है एफ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ नेट कितना बन के आ गया, एफ नेट की वैल्यू बन के आ गई हमारे पास में एफ माइनस एफ के, और हम बोल सकते हैं इसको एफ माइनस म्यू के इंटू एन, और एफ को हम क्या बोलेंगे, एम इंटू ए बोलेंगे। ये वैल्यू बन जाएगी टोटल फोर्स माइनस म्यू के इंटू एन। हम ए से डिवाइड, हम इसको ए निकाला, हम एम से डिवाइड करेंगे, वैल्यू बनेगी ए इजिकल टू एफ माइनस म्यू के एन अपॉन एम। दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। ये समझ में आया, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया। देखो देखो इस पे बेस देखो, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम यहाँ पे एक बार। पहला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, कोई बॉडी है मास 5 kg है, बना लेते हैं, 5 kg का मास है। अगर 5 kg का मास है तो आप बताएंगे मुझे यहाँ पे 5 kg का मास है, नीचे लगेगा एम जी, जी इधर का 10 है, ठीक है। नीचे कितना जी लगेगा, 10 लगेगा, तो बन गया 50 न्यूटन, नीचे आ जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट नॉर्मल जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी बनेगी, नॉर्मल की वैल्यू बन जाएगी 50 न्यूटन, ठीक है जी। यहाँ फोर्स अप्लाई कर रखा है, कितना फोर्स रखा है हमें, कि हम 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। आपको बताना है कि ए कितना आएगा, और देखो हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, ठीक है 0.1, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और आपको पीछे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1। अब आपके माइंड में आएगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर हमें वैल्यू क्लियरली मेंशन नहीं है, हम इसी को मानेंगे दोनों वैल्यूज, ठीक है। पीछे की 1 है 0.1। नाउ पहले एक बार चेक करें कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है, इसको लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है म्यू इंटू एन, हमें म्यू दे रखा है कितना 0.1 इंटू, ठीक है 50, वैल्यू बन के मैक्सिमम वैल्यू बन के आई 5 न्यूटन। अभी हमने टेबल बनाई थी, क्या अप्लाइंग फोर्स, तो 4 न्यूटन है, क्या अप्लाइंग फोर्स 5 न्यूटन से ज्यादा है, नो, मूवमेंट ही नहीं होगा। मूवमेंट कब होगा, मूवमेंट तब होगा जब फोर्स की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे वैल्यू बन रही है फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन, एंड एफ एस की वैल्यू आपको दे रखी है 5 न्यूटन। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन फोर्स है, इसका मतलब नो मूवमेंट, मूवमेंट होगा ही नहीं। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 0। अगर हमें इसको मूव कराना है तो हमें पहले
मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके मूवमेंट। समझ आया? इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं हमें। आगे चल देखो, एक क्वेश्चन और है हमारे पास यार। ये देखो, हमें रखा है यहाँ पे कि कोई ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक दे रखा है हमें, 5 kg, 5 kg का ब्लॉक दे रखा है हमें, और हमें दो दो कोफिशिएंट दे रखे हैं। अब हमें दो दो कोफिशिएंट अलग अलग गिवन है, तो हम उसको अलग अलग मानेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे हमें म्यू एस दे रखा है 0.3, हमें म्यू के दे रखा है 0.1। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को तोड़ पाए, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ पाए, हम उससे ज्यादा वैल्यू को फोर्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कंसीडर करी जाती है। ठीक है, देखो हमें 0.3 दे रखा है, मान लिया हमने 0.1 मान के जी दे रखा है 10, और हमें दे रखा है कि अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन अप्लाई करते हैं, हम एक एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन अप्लाई करते हैं, कितनी वैल्यू है 50 न्यूटन, हमें एफ दे रखा है 50 न्यूटन। अब हमारा सबसे पहला काम है हम नॉर्मल निकालें। देखो नॉर्मल, नॉर्मल जाएगा ऊपर, यहाँ पे mg बनेगा नीचे, mg बनेगा 50, हम बोलेंगे नॉर्मल की वैल्यू कितनी बनेगी 50। नौ, सबसे पहले एफ एस मैक्सिमम निकाल लेते हैं, जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ये बनेगा म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस कितना है 0.3, ठीक है। और n 50 हम बोलेंगे, देखो 0.3 इंटू 50 कितनी वैल्यू बनी, वैल्यू बन के आई 15 न्यूटन। ध्यान से सुनना, जो पहले वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 5 बन के आ रही थी, बट हम अप्लाई कितनी कर रहे थे 4। फ्रिक्शन फोर्स 5 मैक्सिमम तक अपोज कर सकती है, आप 4 लगा रहे हो तो वो 4 पे एडजस्ट हो जाएगी, वो मूवमेंट ही नहीं होने देगी। ठीक है, तो वो मूवमेंट नहीं होने देगी तो क्या होगा, यहां पर रोक लिया उसने। यहां देखो आप एक बार, आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर सकती है 15 तक, 15 तक अपोज कर सकती है, लेकिन आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप 50 अप्लाई कर रहे हैं। जब आप 50 अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपके पास मूवमेंट तो होगा ही होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे कि F ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि आपका मूवमेंट होगा, आपका मूवमेंट बन के आएगा। जब आपका मूवमेंट होगा, इसका मतलब है अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं अप्लाई करना, फोर्स कौन सी अप्लाई होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, हम उसको कंसीडर करेंगे। देखो हम एफ के निकाल लें, विच इज म्यू के इंटू एन, नॉर्मल पता है वो कितना है 50 था, ये 0.1 दे रखा है, इंटू 50 वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 5 न्यूटन। हमें ए पता करना है, ए निकालना है यहाँ पे। अच्छा, हमें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा, आपके पास में फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई होगा ड्यूरिंग मूवमेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। सपोज करो मानो हमें इस पे ए निकालना होता है, तो ए कैसे निकालते हैं हम ए बोलते हैं ऐसे, देखो हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इसका, इसका हम एफबीडी बनाते हैं इसका, यहाँ पे 50 न्यूटन है इस तरफ, यहाँ पे 5 न्यूटन है पीछे, 50 नहीं मानेंगे हम, 5 मानेंगे क्योंकि मूवमेंट होगा आपका। अगर मूवमेंट होगा तो हम बोलेंगे, देखो आपको पता है टोटल एफ कितना बना 50 माइनस 5, एफ नेट की वैल्यू कितनी बन के आ रही है 50 माइनस 5, ये होता है m इंटू ए, m इंटू ए इजकल टू 45, m पता है आपको 5 है, हम a बोलेंगे 45 अपॉन 5, वैल्यू बनेगी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूवमेंट होगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालते रहते हैं, उसी को लगाते रहते हैं। नहीं, जैसे मूवमेंट स्टार्ट हो गया आपका, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिंग वैल्यू में लिखी जानी है। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, बस जस्ट उसको, सेम कंसेप्ट है आपका, बस आपके किसी भी प्लेन को इंक्लाइन बना दिया गया है, किसी भी एंगल थीटा पे इसको रख दिया गया है इस तरीके से, ये समझना है हमें। किसी भी इंक्लाइन सरफेस थीटा पे उसको ऐसे रखा गया है, ठीक है। बात करते हैं, देखो जी, हम पहले बात करेंगे स्मूथ सरफेस की।
हमें एफ बी डी बनाना आता है। देखो यहाँ पे नीचे लगेगा एम जी, एम जी, ये एंगल थीटा है, तो देखो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा ऊपर बनेगा, नॉर्मल हमेशा ब्लॉक की तरफ लगता है, यहाँ ब्लॉक होगा, देखो ब्लॉक यहाँ तो ऐसे बनाएंगे इसको, नॉर्मल तो ऊपर चला जाएगा, ये थीटा तो हम इसको यहाँ थीटा मानते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करें, इसको हम एम जी कॉस थीटा ब्रेक करते हैं, और देखो एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस बन के आ जाता है विच इज एम जी साइन थीटा। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक आपका नीचे आएगा, ये बनेगा एफ नेट, हम बोलेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, आप इसको बोलते हैं m इंटू ए विच इज एम जी साइन थीटा, m से m कट जाएगा, क्या बना a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, दिस इज a बनता है ना। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, सेम कंसेप्ट है, मूवमेंट नीचे की तरफ, टेंडेंसी टू मूव नीचे की तरफ है, इस तरफ है टेंडेंसी टू मूव, ए इधर बन के आएगा, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इसके जस्ट पीछे बन के आएगा, ठीक है जी। देखते हैं एक बार, यहां बनाते हैं, देखो सेम वही है, नीचे एम जी, डाउनवर्ड एम जी, एंगल थीटा, ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट, यहाँ पे नॉर्मल बन के आ जाएगा, ये थीटा है, ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। एक कंपोनेंट यहां ब्रेक हो गया, एम जी साइन थीटा, नाउ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ पीछे की तरफ, यहां पे एफ, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उस कंसेप्ट में कोई चेंज है, सिर्फ क्या करा हमने, हमने आपके जो पहले सरफेस था उसको ऐसे इंक्लाइंड सरफेस बना दिया, ऐसे थीटा पे, थीटा पे लेके चले गए उसको। देखो अब की टेंडेंसी टू मूव नीचे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन के आ सकती है, एफ एस, हम बोल सकते हैं एफ एस मैक्सिमम वैल्यू, या हम कह सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ये बन गया आपके पास में म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल ध्यान देखना, देखो ध्यान से, ये ऊपर है नॉर्मल, इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा, अब नॉर्मल की वैल्यू एम जी नहीं है, अब नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है, हम लिखेंगे यहाँ पे, अब जो नॉर्मल की वैल्यू है वो एम जी कॉस थीटा है, इसको यहां रखेंगे, इट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, और मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू, वैल्यू बन जाएगी म्यू एस एम जी कॉस थीटा, दिस इज द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो उसको अपोज करेगा। अगर कोई मूवमेंट बन के आएगा तो नीचे की तरफ जब मूवमेंट बन के आएगा तो हम यहाँ पे म्यू के कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये तो ये बन के आ गया, ठीक है जी। नाउ फॉर मूवमेंट, इफ एम जी साइन थीटा, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस एम जी कॉस थीटा, अगर एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एस एम जी कॉस थीटा से बड़ी हो जाती है तो मोमेंट आएगा नीचे की तरफ, देन यहाँ पे हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा, म्यू एस को रिप्लेस कर देंगे हम म्यू के से, ठीक है, तो ना हम बोलेंगे कि मूवमेंट होगा, दे लीजिए मूवमेंट, अगर मूवमेंट होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा कि एफ नेट की वैल्यू बन के आ जाएगी आपके पास में एम जी साइन थीटा माइनस ये बन जाएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है। मैंने म्यू के क्यों लिखा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हटके काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। अगर आपको वैल्यू अलग अलग रहेगी ना तो केवल एक ही वैल्यू मानेंगे, म्यू मानेंगे यहाँ पे, हम ये पता होता है हमें, हम इसको m इंटू ए लिखते हैं, इजिकल टू ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है। देखो m से m कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में एक ही वैल्यू बन के आ जाएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, फाइनली ये वैल्यू बन जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम ये बोलें कि इट इज नॉट मूविंग, कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब कि जो एम डी कॉस थीटा है ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं तो हम बोलेंगे कि एम जी, देखो अगर कोई मूवमेंट नहीं है इसका मतलब है कि ये जो एम जी कंपोनेंट बन के आ रहा है
एम जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको थीटा दे दिया जाता है, समझ लो थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री, आपसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक कोफिशिएंट, तो म्यू एस उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो ये वो फोर्स है जहां पर दोनों इक्वल है, ठीक है। देखो m से m कट गया, g से g कट गया, वैल्यू बनी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस कॉस थीटा। हम बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैल्यू बन जाएगी म्यू एस, ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, जस्ट दिस वैल्यू। थीटा गिवन होगा पुट कर लेंगे, मतलब 60 गिवन है, पुट कर लेंगे, बन जाएगा tan 60 इज इक्वल टू म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू बन जाएगी √3। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। एंगल दे देते हैं, बोलते हैं आप बताओ कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट कितना बन जाएगा स्टैटिक का, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। एक वैल्यू मान लेते हैं इसके लिए, जैसे हमने सॉल्व करा पहले, एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो एंगल दे रखा है 60 डिग्री, आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 60, अब लोगे tan 60 इज इक्वल टू म्यू एस, और वैल्यू बन गया आपके पास में √3, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। नाउ एक बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमने माना यहाँ पे कि ये 10 केजी का ब्लॉक है, एक ब्लॉक है 10 केजी का ब्लॉक है, हमें दो वैल्यू दे रखी है, 10 केजी का ब्लॉक है और हमें दो वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है म्यू एस की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3, और हमें म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.1, वो जो गिवन था वो दे रखा है हमें। अब हमसे पूछा जाएगा, आप ये बताइए कि यहाँ पे कितना एक्सेलेरेशन बन के आएगा। आप बोलोगे ठीक है जी, ब्रेक कर लेते हैं, अच्छा आपको एंगल दिया जाएगा थीटा इक्वल, तो हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये बन गया, नीचे बन गया एम जी, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, थीटा यहाँ बन के आएगा, बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल बनेगा ऊपर की तरफ यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा एम जी साइन थीटा, और कि जस्ट अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स बन के आ जाएगी, इसको बोलेंगे हम, ठीक ना। अब होता है नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा बन गया, जो नॉर्मल है वो आपस में बन जाएगी एम जी कॉस थीटा, सब कुछ पता है हमें, वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। देखो 30 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, नॉर्मल कितना बन गया, नॉर्मल की वैल्यू बन गई हमारे पास में अंदर का 10 इंटू cos 30, ये बन जाएगा उसमें 100, और यूनो cos 30 √3/2, ठीक है, बन जाएगा इंटू में √3/2, कट करोगे तो कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी 50 √3 न्यूटन, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। और हमें म्यू एस म्यू के दे रखे, हम एफ एस मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी हमारे पास में, हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल आपने ऊपर निकाल रखा है 50 √3, आप पुट करोगे यहाँ पे म्यू एस कितना बनेगा, हमें म्यू देगा 0.3 इंटू ये बनेगा 50 और √3, कट करेंगे, देखो ये बनेगा 5 टाइम्स, वैल्यू बन जाएगी 15 √3। अगर आपको वैसे जनरली √3 की वन होगा, हम √3 की वैल्यू को 1.732 कंसिडर करते हैं, ये वन होता है पेपर में, ठीक है। अब इसको अच्छी रखते हैं, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू है। नाउ पहले ये तो निकाल लेंगे कि कितना फोर्स इसको, ठीक है, कितना एम है, एम जी इसको निकाल लेते हैं, जो फोर्स बन के आ रहा है हमारे पास में वो बन के आ रहा है एम जी साइन थीटा, दिस इज एम कितना है, ये 10 है, ये भी 10 है, इंटू साइन 30, ये बनेगा साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, देखो कट करेंगे 5 टाइम्स, वैल्यू बनी आपके पास में 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, ये फोर्स नीचे लग रही है, देखो यहाँ पे फोर्स आपके पास में है, ये फोर्स नीचे लग रही है 50 न्यूटन, ये फोर्स पीछे मैक्सिमम कितनी लग सकती है। देखो हम इसको, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बता दूं आपको कितना बन के आ जाएगा आपके पास में, 1.732 इंटू 15 करेंगे इसको, तो वैल्यू बन के आएगी 25, इट विल बी 25.95, जिसको मैं ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ 26 न्यूटन, ये बन के आएगी,
अब आप बताओ कि ये मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? मूवमेंट होगा। नीचे कितना लग रहा है फोर्स? 50 न्यूटन। अपोज कितना कर रहा है? मैक्सिमम 26 जा सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखो, तो हमें ये मालूम चल गया, हम बोलेंगे यहाँ पे कि F इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। देखो तो ये कितना है? ये 50 न्यूटन है, ये 26 न्यूटन है, तो मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट होगा, आपको पता है कि व्हेन देयर इज ए मूवमेंट, जब मूवमेंट है तो कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होगा? देन म्यू के अप्लाई होगा। हम बोलेंगे यहाँ पे कि F net is equal to here mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, mg sin थीटा इंटू फ्रिक्शन फोर्स। हम बोलेंगे यहाँ पे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स विच इज म्यू के। मूवमेंट है इस वजह से मैंने म्यू के लिखा है, म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल तो सेम रहेगा। देखो हमें निकालना है m, इसको m इंटू लिख लेते हैं, ये बन जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के आपको दे रखा है कितना है? 0.1। ये मैंने दोनों वैल्यू जो पहले क्वेश्चन था उससे ले लिया है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा जाएगा 0.1 इंटू mg cos थीटा। अब देखो m से m कट गया, आपको a निकालना है। a इक्वल टू देखो ये पूरा m, तीनों का m कट गया, ये बनेगा g इंटू 10 इंटू साइन 30, तो 1/2 बन गया माइनस 0.1 इंटू 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। √3/2 देखो इससे कटेगा ये 5 टाइम्स, अपॉन में पुट करेंगे तो कटेगा 2 टाइम्स, इससे कट गया 5 टाइम्स। वैल्यू बनी a इज इक्वल टू 5 माइनस √3/2। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 1 बन जाएगी यहाँ पे, तो वैल्यू बन जाएगी √3/2। हम ये बोल सकते हैं 10 माइनस √3/2 इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, इज योर एक्सेलरेशन। अगर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो रहा है, दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही समझा हॉरिजॉन्टल, हमने फिर समझा इंक्लाइंड प्लेन के लिए। एक कंसेप्ट और होता है इसमें, उसकी बात और कर लेते हैं। देखो ये कंसेप्ट और सीखा है हमने, दिस द कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया हमें? कैसे? देखो अगर ये स्मूथ सरफेस है और ये हमने क्वेश्चंस क्लास में करे, देखो अगर ये स्मूथ सरफेस है और सपोज इसको एग्जांपल 10 ही मान लेते हैं, ये 10 kg है, ये 10 kg है और ये भी 10 kg, तो हमने ये सीखा था कि नीचे की तरफ 10 इंटू 10 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा ए से, तो ये मूव करेगा ए से, दोनों मूव करेंगे ए से। हमें ए निकालना होता है तो हम बोलते हैं टोटल फोर्स एफ नेट फोर्स 100 है, तो हम बोलते थे कि कितना मास है 20, तो 20 या हम बोल देंगे इसको कि ए इज इक्वल टू कितना 100 एक्सटेंशन फोर्स है, दोनों को ऐड कर लो, कितना बन गया 20, वैल्यू बन के आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब अप्लाई होता था जब स्मूथ सरफेस गिवन होता था। अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है कि ये रफ सरफेस है, फिर से दो केस बनेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम ये मान लेते हैं एक बार के लिए कि मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रहा है, अब इफ देयर इज ए, इसका मतलब यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे एक फोर्स नीचे। अच्छा मैंने ये इधर क्यों अप्लाई करा? बिकॉज देयर इज ए टेंडेंसी टू मूव, इस ब्लॉक की टेंडेंसी टू मूव इस तरफ, तो इसके अपोजिट बन क्या आएगा, इसको बोलेंगे एफ। ये एक नीचे फोर्स लगी, हम 10 मान लेते हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, देखो तो नीचे फोर्स बन के आएगी आपका इसमें 100 न्यूटन, क्योंकि mg नीचे खींचेगा इसको, mg बन गया नीचे की तरफ। अब ये फोर्स आपको अपोज करेगी, जब फोर्स अपोज करेगी तो आप यहाँ पे 100 थोड़ी पुट करेंगे। अब देखो हम यहाँ पे नॉर्मल बन के आएगा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल ऊपर है, यहाँ पे mg बनेगा 100, और बोलेंगे जो नॉर्मल की वैल्यू है वो 100 है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के को 1 मान लेते हैं। जब 1 मानेंगे तो क्या, जब 1 मानने में ये केस बन गया आपका इसमें, तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स एफ के की वैल्यू बन जाएगी म्यू के इंटू नॉर्मल विच इज 0.1 इंटू 100, और वैल्यू बन जाएगी 10 न्यूटन। मींस इस पे अपोजिंग फोर्स बन जाएगा 10 न्यूटन। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं कि 100 नीचे की तरफ खींच रहा है इस पूरे सिस्टम को, 10 अपोज कर रहा है, 10 अपोज कर रहा है, 100 खींच रहा है, तो कितना फोर्स बना 100 माइनस 10 बना,
दोनों ब्लॉक्स का मास कितना बन के आ गया, 20 बन के आ गया। ए कितना बन के आया, बोलेंगे 90/20, वैल्यू बन जाएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली 3 केस बन गया, ये यहाँ पे बन सकते हैं। मैंने तीनों केस डिटेल में समझाए हैं आपको, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।